हमारा कोर्स अमेज़न केडीपी का स्टार्ट हो चुका है, जिसकी ड्यूरेशन मैंने 20 दिन रखी थी और उसके बाद 10 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसमें हमने देखना है कि अगर किसी की कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो दूर होगा 10 दिन के आगे। तो सेटअप के मुताबिक यानी कि रूटीन वाइज चलेगा जब तक पिछले आपको समझ नहीं आएगा, आपको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। जब आपको पिछला समझ आता चला जाएगा, आप उसे कवर करते चले जाएंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, यहाँ से हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि अमेज़न और केडीपी दोनों हैं क्या और हमने इस पे करना क्या है। वाई वी चॉइस अमेज़न, हमने अमेज़न को ही क्यों इंतखाब किया, क्योंकि अमेज़न दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग की कंपनी है, जो कि सेलर और बायर को जोड़ती है आपस में और ख़ुद भी सेल करती है। इसके मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं जो कि अमेज़न पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज हमने अमेज़न केडीपी को अर्निंग पॉइंट के तौर पे क्यों चूज़ किया है कि हम इससे अर्न करें। सबसे मेन इसकी रीज़न ये है कि इस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कि आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं देनी पड़ेगी इस पे। और इसमें सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट ये होगी कि छोटी नहीं, आप काफ़ी बड़ी कह लें कि एक तो आपका टाइम और दूसरी आपकी स्ट्रगल, ये दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आपने इस पर कोई भी पैसे नहीं लगाने। ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इससे बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एक मिनट। नो बॉस विदाउट यू, आपके अलावा कोई भी आपका बॉस नहीं होगा। आपने खुद काम करना है, चाहे जितना करें, डेली का करें, जब मर्जी करें। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि आज इतना काम हमें चाहिए या हमें इतना करना है। वर्क एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी वक्त आप काम कर सकते हैं। चाहे एक दिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूसरे दिन कर सकते हैं। इस पे कोई भी नहीं होगा कि आपने ज़रूरी है रोज़ इतना टाइम करना है, डेली का काम करना है। जॉब की तरह कोई भी इसका नहीं सीन होगा कि डेली के आपको 8 घंटे देने हैं। अगर आपका एक दिन टाइम नहीं लगा तो आप दूसरे दिन कर सकते हैं। लेकिन वापस हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, आपको उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। हाउ मच अर्न फ्रॉम अमेज़न केडीपी, ये अक्सर सवाल होता है अगर कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में जाता है तो उसका यही पहला सवाल होता है कि हम इससे कितना कमा सकते हैं। मिनिमम $250 तक हम मंथली कमा सकते हैं, मिनिमम, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा इस पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा कमा सकते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अगर एक मंथ काम करेंगे तो दूसरे मंथ आपको $250 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक मंथ के बाद आपको डॉलर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी काम, किसी भी फील्ड में जाएं, यहाँ ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा कि आपको मंथ के अंदर ही पैसा स्टार्ट हो जाए। इस पे ये होगा कि मैं आप बस आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप जिस डेट से काम स्टार्ट कर रहे हैं उससे ठीक 1 साल बाद आपको वापस वही डेट पे रख के देखना है कि आपने कितने ज़्यादा आगे चले गए हैं। आपको अच्छा खासा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा कि आपने 1 साल में कितना कवर किया और कितना आगे जा चुके हैं। उसके बाद अमेज़न को बनाया किसने, अमेज़न किसने बनाया? जेफ बेज़ोस इसका नाम है। इन 1994 में इसने अमेज़न को बनाया, लॉन्च किया, और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी Amazon.com है, जिसकी बहुत सी वेबसाइट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हैं, डोमेन नेम लेके बैठी हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़न। अमेज़न एक ऐसी इंटरनेट बेस्ड इंटरप्राइज है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं बुक्स, म्यूज़िक, मूवीज़, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं। हर तरह की अमेज़न पे सेल होती है। यहाँ तक कि फर्नीचर भी बहुत हैवी होता है, वो भी सेल हो रहा होता है। तो उसके बाद हमने सिर्फ बुक्स ही सेल करनी है और किसी भी चीज़ को सेल नहीं करना, क्योंकि हमारे पास वो होंगी नहीं। हम बुक्स को डिजिटल फॉर्म में ला के उसे डायरेक्ट पब्लिशिंग केडीपी पे करेंगे और वो हमारी बुक जो होगी वो लाइव जाके पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद केडीपी यूज्ड फॉर, केडीपी इस्तेमाल किसके लिए होता है? केडीपी के फुल फॉर्म है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ये एक अमेज़न की ही वेबसाइट है, अमेज़न का ही पार्ट है, जहाँ पे ऑथर्स या फिर राइटर्स जो होते हैं अपना वर्क, अपना काम, अपनी बुक्स को बुक की फॉर्म में, अपने काम को बुक की फॉर्म में ला के यहाँ पे पब्लिश करते हैं। और रीडर्स जो होते हैं वो उसे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं आके। और अगर कोई ऐसी बुक है जो कि पढ़ी नहीं जाती, उस पर काम करना होता है, जैसे कि कलरिंग बुक हो गई या फिर कोई एक्टिविटी बुक हो गई, तो उसे प्रिंट ऑन डिमांड पे, यानी कि जो बस बायर होगा वो कहेगा कि मुझे ये बुक चाहिए प्रिंट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में,
तो अमेज़न खुद उसे प्रिंट करके उसके घर तक दे के आएगा। उसके बाद अमेज़न पे सेल करने का अच्छा हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसके लिए बेनिफिट में ये होगा कि नो स्टोरेज की हमें यानी कि कोई भी जगह की हमें ज़रूरत नहीं होगी जहाँ पे हमने अपना सामान को रखना है। उसके बाद नो शिपिंग, शिपिंग से मुराद के शिपिंग से मुराद ये होगा नो शिपिंग, शिपिंग से मुराद कि हमें अपना सामान जो है यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी वर्क होगा वो डिजिटल होगा, ऑनलाइन डायरेक्ट ही हम पब्लिश कर देंगे। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से एक से दूसरी जगह लेके जाने की। उसके बाद यू सेट द प्राइस, आपने खुद उसकी चीज़ की कीमत रखनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी बुक की कितनी प्राइस रखनी है। उसके बाद नो कस्टमर सर्विस, अगर कोई कस्टमर को आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो डायरेक्ट आपसे नहीं बात करेगा, वो अमेज़न से ही बात करेगा। उसके बाद रॉयल्टी पेड एवरी मंथ, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो हर मंथ मंथ के एंड पे आपको अर्निंग आपके पियोनियर और पियोनियर से आगे जैस कैश में मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्रिएट एनी काइंड ऑफ बुक यू लाइक, आप हर तरह की बुक बना सकते हैं, चाहे जिस तरह की मर्जी बनाओ। अगर आपको हाई कंटेंट, आगे चल के हम बुक्स डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की बुक्स होते हैं जो अमेजोन पे पब्लिश होती है। विच टाइप ऑफ कंटेंट डू यू पब्लिश ऑन केडीपी, केडीपी पे हम किस तरह का कंटेंट पब्लिश अपलोड कर सकते हैं अमेजोन की। एक मिनट, केडीपी पे हम दरअसल तीन तरह के कंटेंट को पब्लिश करते हैं। तीन तरह में आता है, एक आता है हाई कंटेंट। हाई कंटेंट ऐसे बुक्स होती हैं जिसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड हो। उसका मतलब ये भी नहीं होता 20,000 का कि ज़रूरी वो 20,000 हो, नहीं, 20,000 से 15,000। मतलब कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दूँ तो नॉवेल्स टाइप बुक्स हो गई, ड्रामास टाइप बुक्स हो गई, या फिर स्टोरीज टाइप, इस तरह की जो बुक्स होती हैं वो हाई कंटेंट में आती हैं। मुकम्मल रीडेबल फॉर्म में किसी भी किस्म की बुक्स हों, किसी लेक्चर के हवाले से हो या फिर कोई टॉपिक हो जिस पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया हो, वो एक हाई कंटेंट बुक होगी। लेकिन ये लिमिट है कि 2,000, 20,000 वर्ड हो, 15,000 भी हो सकते हैं या उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है लो कंटेंट। लो कंटेंट में आता है पेपर बैक बुक्स। मतलब कि पेपर बैक उसे कहते हैं कि जो हम सिंपल बुक्स घर में यूज़ करते हैं जिनका कवर सॉफ्ट होता है, उसे पेपर बैक कहते हैं। तो लो कंटेंट जो होती है बुक्स, कंटेन लेटर टू नो टेक्स्ट और इमेज, यानी कि बहुत थोड़ा टेक्स्ट या फिर इमेजेस को लेके जो बुक बनती है वो लो कंटेंट कहलाती है। उसमें आ जाता है कलरिंग बुक्स, जो कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कलर करते हैं, खाली इमेजेस बनी होती है, उसमें कलर करना होता है उन लोगों ने, उसे लो कंटेंट में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एक्टिविटी बुक, जैसे ट्रेसिंग बुक होती है कि ABC लिखी होती है तो बच्चों ने ABC ऊपर ट्रेस करनी होती है, हमने नीचे से सिर्फ डिज़ाइन देना होता है, वो आ जाती है लो कंटेंट में। उसके बाद रेसिपी बुक, रेसिपी हम बहुत ही 2-3 पेजेस में हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक रेसिपी कैसे मुकम्मल बनती है, ये लो कंटेंट में आ जाती है। उसके बाद आता है नो कंटेंट। नो कंटेंट ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें एक भी लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लैंक पेजेस होंगे। मतलब रजिस्टर जैसे हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन वाला रजिस्टर, वो नो कंटेंट कहलाता है। रजिस्टर को हम नो कंटेंट कहते हैं। हमने काम किस पे करना है? हमने काम करना है लो कंटेंट और नो कंटेंट पे। और हाई कंटेंट पे हम इसलिए नहीं काम कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए एक तो इंग्लिश में अच्छी खासी गिरफ्त हासिल होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे बहुत अच्छी सर्चिंग आनी चाहिए, या फिर हमें ऐसी चीज़ लिखनी आनी चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना आना चाहिए, तो हम हाई कंटेंट पे काम कर सकते हैं। लेकिन लो कंटेंट नो कंटेंट में कोई भी ऐसी स्किल का होना लाजमी नहीं है। लो कंटेंट नो कंटेंट में हमने सिंपल लाइंस डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर आपको हो गया होगा कि हाई कंटेंट, लो कंटेंट और नो कंटेंट क्या चीज़ें होती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। लो कंटेंट ऐसी बुक्स होते हैं जिसमें हम इमेजेस यूज़ करते हैं। ट्रेसिंग बुक्स हो गए, पजल बुक हो गई, एक्टिविटी बुक्स हो गई छोटी-छोटी, जिससे हम सिर्फ डिज़ाइन रेडी करते हैं, ऊपर बायर जो होगा वो आके उसके ऊपर काम करेगा। मतलब कि कलरिंग बुक में आके जो बायर होगा वो कलर करेगा। एक्टिविटी बुक्स मुराद गेम्स होते हैं जिस बुक्स में, वो होती है लो कंटेंट में। और नो कंटेंट ऐसा बुक्स होती हैं जिसमें हम
लाइन जर्नल हो गए, ये नो कंटेंट में आती सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं अमेज़ोन के डैशबोर्ड पे और अमेज़ोन के देखते हैं कि अमेज़ोन पे हमारी बुक्स किस तरह शो हो रही होती हैं और क्या हम ही सेल करते हैं या फिर और कितने एक एक बुक्स पे कितने कितने सेलर बैठे होते हैं, कितने कितने लोग आके सेल कर रहे होते हैं एक एक बुक को। ये आ गया अमेज़ोन का डैशबोर्ड। amazon.com वेबसाइट का लिंक है। सिंपल सर्च करना है amazon.com तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ पे हम हर तरह की चीज़ें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। हर तरह से मुराद के हर तरह की हो सकती हैं सेल। यहाँ पे पर आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ इनका। यहाँ पे मूवीज सेल हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें सेल हो रही हैं, हर तरह की सेल हो रही हैं। सीजनल चीज़ें भी सेल हो रही होती हैं और नॉन सीजनल चीज़ें भी सेल हो रही होती हैं। ये तो हो गया अमेजोन। इसमें हमारी बुक्स किस तरह सेल होती हैं। हमने सिंपल यहाँ पे लिखना होता है किसी बुक का नाम जो कि हमने खुद से आइडिया लेना होता है या फिर हम टूल्स यूज़ करते हैं। टूल से मुराद हमारी आसानी पैदा करने के लिए जो डाटा हमें सामने शो नहीं हो रहा होता, वो टूल्स होते हैं जो कि अमेज़ोन की बैक से डाटा लेके हमें शो करवाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये मैंने कुछ प्रीवियस मेरे सर्चेज हैं जो सामने आ गए। टैटू कलरिंग बुक जिस पे मैंने रिसेंटली काम किया है, वो मैं बुक को आपका डिज़ाइन भी दिखाऊंगा और हम उसका कवर भी देखेंगे। एक बार सर्च करते हैं कि ये कैसे नज़र आ रही होती है सारी बुक्स हमारी। इस तरह से हमारी बुक सेल हो रही होती हैं। ये आप देख ही सकते हैं सारी बुक सेल हो रही हैं। नीचे प्राइजेज लिखी होती हैं अलहदा मुख्तलिफ। यहाँ पे इसमें $5.99 की सेल कर रहा है, ये 8.99, ये भी 8.99, ये 7.99। इनके मुख्तलिफ इनके अंदर इस तरह का साइज़, एक तो इनके पेजेस होते हैं ऊपर नीचे, इसलिए इनका साया जो होती है इसकी प्राइस होती है ऊपर नीचे होती है। दूसरा क्वालिटी होती है जिसकी वजह से प्राइसेस जो होती है अप डाउन होती रहती है। तीसरा कंपटीशन होता है कि अगर ये 5 वाला कहेगा कि मेरी सेल ज़्यादा हो, इसलिए उसने ज़्यादा कम प्राइस कर दिए और इन तीनों को बीट करा प्राइस के मामले में और आप भी पहले पेज पे इसमें 5 लगाए, इसके रिव्यूज़ हैं 1000 और इन इन तीनों ने 8 और 7 लगाए इनके रिव्यूज़। इस एक के मुकाबले तीनों को भी बराबर नहीं है, एक ज़्यादा लेके जा रहा है, मतलब कि उसने प्राइस की वजह से इन तीनों को हरा दिया। ये नीचे सेल हो रही होती हैं। अब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसने $12 की कीमत लगाई है लेकिन उसकी फिर भी इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। उसके रिव्यूज़ 1300 रिव्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने इस बुक की डेली की सेल देखने के लिए कितने डेली की यूनिट सेल कर रहा है एक बंदा। एक बंदा यानी कि एक बंदा जो है जो कि इसके पीछे बैठा है, वो सिर्फ एक बुक अपलोड नहीं कर रहा, उसने दो बुक अपलोड करी है। एक ये भी बाय टैटू कलिंग प्रेस, इसका भी बाय टैटू कलिंग प्रेस, यानी कि एक ही तरफ से एक ही जगह से आई हैं ये दोनों बुक्स। उसने दोनों ही पब्लिश की हैं, थोड़ा नाम चेंज किया और थोड़ा सा कवर को चेंज करके उसने दोनों को पब्लिश किया और इस दोनों से वो डेली की सेल्स लेके जा रहा है, बाकी सबकी मुनासबत ज़्यादा लेके जा रहा है। अब हम उसके मैंने उसके BS होता है बेस्ट सेलर रैंक, एक ऐसा नंबर होता है जो कि बुक्स को अगर वो हाई सेल हो रहे तो उसे नंबर दे दिया जाता है बहुत कम। जितना ज़्यादा BSR का कम होगा उतना ज़्यादा उसकी ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है। इसका BSR रैंक है 51, इसका 50,000 है। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, ऐसे लिख देते कि 50,000 रुपये BSR पे इसकी कितनी डेली की सेल हो रही होती है। ये हमारा एक टूल है जो कि हमें सेल्स कैलकुलेट करके देता है कि एक प्रोडक्ट की एक बुक की डेली की कितनी सेल हो रही है। मैंने ऊपर थोड़ा सा लिख दिया। ये डेली की इसकी सेल्स हो रही हैं 42। और अगर हम इसके यहाँ पे दोबारा जाएं तो और अगर हम इसे देखते हैं कि इसकी 42 इस यूनिट से सेल हो रही हैं और ये तो दूसरा अलग है, ये भी साथ वाला लेकिन उसकी दूसरी बुक है, दूसरा एडिशन है उसका, थोड़ा सा टाइटल चेंज। 42 से सेल्स ये इससे लेके जा रहा है इस वाले से। 42 को अगर हम $12 इसने कीमत लगाई है तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं 4 से, हाँ, यानी कि $4 डेली के एक यूनिट से इसे मिल रहे हैं तो 42 है तो हम 42 यानी कि $160 डेली का ये एक बंदा लेके जा रहा है, जो कि मैंने सिर्फ एवरेज प्राइस आपको बताई है।
इससे ज़्यादा ही होंगे, 160 से कम नहीं होंगे। $160 डेली के ये बुक लेके जा रही है, सिर्फ एक ये डेली की। और उसके बाद ये 15,000 वाला भी इसी का ही एडिशन है। अगर हम इसे 15,000 को देखें तो ये कितने दिन लेके जा रहे हैं, इसे भी हम चेक करते हैं। 110 सेल ये लेके जा रहा है, और पर मंथ की सेल है जो 1600 लेके जा रहा है। और अगर 110 को इसकी कीमत में जाके देखते हैं कि इसकी कीमत कितनी, इसने 7 रखे, चलो इसमें 2 लगा लो, तो $2 भी इससे बच रहे हों, तो भी इसके हिसाब से $210 यहाँ से लेके जा रहा है, और 160 यहाँ से लेके जा रहा है, यानी कि दोनों उसके बैठे हैं, दोनों ही उसी के एडिशन है, और दोनों से 101 से $160 डेली के लेके जा रहा है, और दूसरे से 220 लेके जा रहा है। और ये खाली 2 बुक्स इसने अपलोड नहीं कर रखी होंगी, इसने काफ़ी सारी बुक्स अपलोड कर रही होगी, और आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ से लोग कितने की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैंने तो $250 सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट कहा है कि हमने इससे अचीव करना है $250 पर मंथ को। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर टाइम दे के अगर काम करते हैं तो आप इजीली $100 कोई भी चीज़ नहीं है केडीपी में, ये इजीली अचीव हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त होती है कि आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। यहाँ से ये नहीं है कि आपको मैंने ये पहले सर्च करके रखी थी और आपको दिखा दी। यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं सबके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, सबका BSR चेक कर सकते हैं। इसका 5,000 है और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। रिव्यूज़ चाहे कम है लेकिन इसका BSR बहुत कम है, और उसकी सेल्स जो हो रही होंगी वो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और ये टॉप 100 में आ रही है, बुक्स में, बुक्स की कैटेगरी में टॉप 100 पे आ रही है। उसके बाद ये भी टॉप 100 पे आ रही है, ये सारी बुक्स टॉप 100 पे आ रही हैं। इस पे ये भी टॉप 100 पे ही आ रही है, क्योंकि इनके BSR बहुत कम है। और ये साथ में लिखा हुआ सोल्ड बाय अमेजोन। अमेजोन ये इस तरह करता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा अमेजोन पे सेल हो रही है ना, वो आगे से इस तरह थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के वो खुद बाय कर लेता है, और फिर खुद उसे अपनी मनचाही कीमत में सेल करता है। ये अमेजोन का थोड़ा सा रूल गलत है, लेकिन पिछले दिनों में उस पर केस हुआ है, इसका अभी तक पता नहीं कि वो उसका क्या बना, लेकिन केस हुआ है कि ये अमेजोन खुद सेल क्यों करता है। उसके बाद ये नीचे ये सारे सोल्ड बाय अमेजोन के लगे हुए हैं, अमेजोन खुद बेच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब के सब लगा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन से, मतलब ये नहीं है कि ये सेल कर रहा है, इंडिपेंडेंट पब्लिशर ही हैं सारे। मतलब मेरा ये कहना है कि यहाँ पे सबकी सेल हो रही है बुक, पूरे पेज पे जितनी भी बुक्स आई हैं सबकी कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई सेल तो उसको वो लेके जा ही रहा है। ये मेरे रिसेंट इस पे मैंने काम किया। उसके बाद हम चलते हैं अमेजोन KDP डैशबोर्ड पर, जहाँ पे हमने बुक्स को पब्लिश करना होता है। ये अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे हमने बुक्स को पब्लिश करना होता है। बेसिकली हमने जो हमारी बुक्स हैं वो प्रिंट होती हैं, ना कि ऑनलाइन पढ़ी जानी, इसलिए हमने सिर्फ पेपर बैक ही बनाना है। पेपर बैक मैंने पहले ही बताया था कि पेपर बैक क्या होता है। पेपर बैक जो प्रिंट होके सेल होता है उसे पेपर बैक कहते हैं, और हमें सिर्फ बुक्स का वही बनाना होता है। ये मैंने खुद की बुक्स बनाई है, जो कि रिसेंट में एक न्यू काम पर काम कर रहा हूँ, उस पर मैं वर्क कर रहा था। तो ये मेरी रिसेंट टैटू बुक के नाम से टैटू कलरिंग बुक थी, मैंने लॉन्च किया। उसके बाद मेरी नीचे 4 बुक्स मेरे को से जा रही हैं, जिनमें ये 2 बुक्स लाइव हो गई हैं। हम अगर अमेजोन पे ये इससे जाके देखें मेरी किस तरह शो हो रही है, तो उसके लिए ये एक नंबर दिया गया है अमेजोन की तरफ से, इसे हम कॉपी करेंगे और अमेजोन पे जाके पेस्ट कर देंगे, मेरी बुक सबसे सामने आ जाएगी। ये आगे मेरी बुक जो कि मैंने लगाई है, गेट इट सून एज थर्सडे जून 9। ये जून 9 से यानी कि अभी लाइव हुई है, अभी कल आज ही लाइव हुई, इसलिए अमेजोन ने 2 दिन बताए, तो उसके बाद ही ये बुक जो है ये बाय कर सकते हैं। अभी बाय नहीं हो सकती क्योंकि अभी न्यू न्यू आई है। तो ये भी सोल्ड बाय अमेजोन ही लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरा सिर्फ यहाँ पे आ रहा है दिस सन पब्लिशर के नाम से, जो कि मैंने अपने पेन नेम रखा हुआ है। उसके बाद मेरा जो टाइटल वगैरह मेरा कवर वैसे जैसे मैंने रखा, तो सब कुछ वैसे शो है। यहाँ से अगर कोई बायर आता है तो वो सिंपल बाय करेगा, और इसका कमीशन मुझे मेरे इस वाले अकाउंट पे शो होता है। या अगर हम आगे चल के काम करेंगे तो उससे हमें पूरा समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरह कर रहा है। उसके बाद आता तक डिज़ाइन हमने किस तरह के रेडी करने होते हैं।
ये हमारे मेरे कुछ डिज़ाइंस मैंने जो खुद क्रिएट किए हैं और सारे मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन वेबसाइट्स होंगी जो कि हमें जिस पे डिज़ाइन लेने हैं हम डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे डिज़ाइन खुद बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद ही यूनिक जिस तरह मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह मुझे पसंद है कि किस तरह डिज़ाइन को होना चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से वैसे रखता हूँ डिज़ाइन को। हमने बेसिकली पब्लिश क्या करना है, किस तरह के डिज़ाइन हम पब्लिश करेंगे, अब हम वो देखेंगे। पहले तो हम आपको एक नो कंटेंट की बुक दिखाता हूँ कि नो कंटेंट की बुक कैसी होती है। ये नो कंटेंट की बुक होती है, मतलब कि ये पहला पेज होता है कि अगर हम बुक को ओपन करें तो उसके नाम लिखने के लिए फ्रंट पेज होगा। हमने इसे नंबरिंग दे के यानी कि पूरे पेजेस बुक के जो होता है उतने पेजेस हमने सॉर्ट आउट करके रख देने हैं। अमेजोन जो भी बायर होगा उसे बाय करेगा, अमेजोन खुद ही उसे प्रिंट करेगा और उसके घर तक दे के आएगा। हमारा सिर्फ होगा इस तरह का यूनिक डिज़ाइन बना के सिर्फ अमेजोन पे पब्लिश कर देगा। ये मेरा फ्रंट पेज हो गया और ये मेरा सेकंड पेज हो गया। नो कंटेंट में सिर्फ हमने ये दो पेजेस बनाने होते हैं, वो फ्रंट वाला नेम वाला और एक दूसरा जो कि हमने जिसके अंदर लिखना है। ये मैंने खुद डिज़ाइन वगैरह किया था, मुझे मिल भी रहे थे जो कि सैंपल के तौर पर मैं यूज़ कर सकता, लेकिन मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगा। तो ये डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट करके तो मैंने बुक लगा भी दिया है, पब्लिश हो जाएगा एक दो दिनों तक। ये मेरे लो कंटेंट के डिज़ाइन है जो कि हमने डिज़ाइन करनी है और इन्हें पब्लिश करना है। उसके बाद हम लो कंटेंट पे चलते हैं कि लो कंटेंट की बुक किस तरह से होती है। टैटू कलरिंग बुक जो मैंने आपको निश दिखाई थी वो मेरी निश थी, जिससे मैंने काम किया था रिसेंटली 2-3 दिन से कर रहा था। ये उसका वर्क आ गया। ये उसका फर्स्ट पेज है जहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद ये टैटू आ जाता है। ये अडल्ट के लिए यानी कि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ों में कलरिंग मुश्किल से कर सकते हैं, बड़े बच्चे समझदारी से इन चीज़ों में कलरिंग कर सकते हैं। ये मेरी अडल्ट के लिए बुक बनी हुई है। इस पे कलर करना है हमने, सिर्फ ये इमेजेस को एक बुक की फॉर्म में इनके इकट्ठा करके लगा देना होता है और ये आगे जाके बायर बाय करेगा और इसमें कलर करेगा, वो उसकी मर्जी किस तरह करेगा। हमें सिर्फ इस खाली इमेजेस को यूज़ करना है। जो इमेजेस आ रही हैं उन लोगों ने कलर करना होता है। ये मेरी मुकम्मल 100 पेज की बुक थी। मैंने इसे कंप्लीट किया और मैंने अपलोड भी कर दिया, 2-4 दिनों तक लाइव हो जाएगी। ये मुकम्मल हो गया मेरे बुक का, 100 पेजेस की बुक थी जो कि मैंने मुकम्मल की है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हमने इसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है इजीली, जिससे हम बुक्स क्रिएट करनी है, जिससे हमने बुक्स क्रिएट करके अपलोड करनी है, किस तरह सर्चिंग करनी है। बाकी केडीपी का जो भी काम रह गया वो हम कल वाले लेक्चर में डिसाइड करेंगे कि उसे फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने बस इंट्रोडक्शन देना था आप लोगों को, ये इसके बारे में, इसका डैशबोर्ड किस तरह काम करे, जो भी सारी चीज़ें इसकी हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही था। अब हम टूल्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं, टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। ये होता है हीलियम 10। हीलियम 10 एक टूल होता है जिससे हम अमेजोन का छोटा से छोटा डाटा, छोटा से छोटा प्रोडक्ट का डाटा निकाल सकते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये आपके लिए मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि ये लाजमी है, लेकिन अगर कोई इसे यूज़ करना चाहता है अपनी आसानी के लिए तो वो मुझे कह सकता है, मैं उससे बात करूँगा कि उसने किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद आता है, हाँ ये तो हमने मस्ट यूज़ करना है, canva.com। ये फ्री सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, लेकिन अगर हम आप इसे पेड भी लेते हैं तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। मैंने ये पेड ली हुई है, इसलिए ये टीम का नाम आ रहा है, 3000 लोग यूज़ करते हैं, इसे प्रूव है मेरे पास। इस पे हम सारे कवर्स वगैरह सब सब कुछ डिज़ाइन करते हैं, अपना डिज़ाइन पहला पेज डिज़ाइन, अपने कवर्स वगैरह सब कुछ यहाँ से डिज़ाइन करके लेके जाते हैं। ये हम मुख्तलिफ खड़े हैं, ये मुख्तलिफ हैं यहाँ पे डिज़ाइन जो कि लोग बार बार अपने खुद के डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। मेरे भी इसके अंदर होगा, नीचे होगा, क्योंकि मैंने आज सारे दिन इस पर काम नहीं किया। तो ये कैनवा होगी जिस पे हमने अपने डिज़ाइन रेडी कर रहे होते हैं और सिंपली डिज़ाइन फ्री में भी ये वेबसाइट काम अच्छे तरीके से करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके आप प्रो की तरह काम करें तो आपको इसका पेड वर्जन बाय करना पड़ता है। उसके बाद अगर बाकी दो टूल्स जिसका एक्सेस मैं आप लोगों को
उसमें आता है क्रिएटिव फैब्रिका। क्रिएटिव फैब्रिक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हमें हर तरह के डिज़ाइन मिलते हैं। हर तरह के डिज़ाइन से मुराद बुक्स के डिज़ाइन, कलरिंग बुक के पेजेस, हर तरह के कलरिंग बुक्स के पेजेस मिलते हैं और फाउंट मिलते हैं, ऐसे डिज़ाइन मिलते हैं। ये सब आप, ये भी पेड वेबसाइट है, आपको प्लान बाय करना पड़ेगा। ये आपके सामने है, $19 का प्लान है, लेकिन आप मुझसे क्या कि मैं आपको लेस करवा दूंगा अगर आपने बाय करना है तो। नहीं तो आप फ्री में कैनवा पे भी डिज़ाइन इजीली अच्छे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप आसानी से अच्छा डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो इस पेड वेबसाइट पे हम डिज़ाइन लेते हैं। उसके बाद आता है बुक गोल्ड के नाम से, चौथी हमारी लास्ट वेबसाइट। इस पे क्या करना है कि आपको मस्त मैंने यूज़ करवानी है पूरा मंथ। इस पे आप लोग कैटेगरी फाइंड करना सीखेंगे, किस तरह आप कैटेगरी फाइंड करनी है बुक की, किस कैटेगरी में आपकी बुक जाएगी। उसके बाद इस पे आपने डिज़ाइन आपको अच्छे से मिलने हैं। ये मैंने पेड बाय किया हुआ प्लान इसका, मेरा आ रहा है। इस पे हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है, किस तरह का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, मतलब कि किस नाम से बुक्स सेल हो रही हैं वो नाम सर्च करना है। उसके बाद इस पे हमने कीवर्ड्स फाइंड करने। कीवर्ड्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हमारे बुक्स को, जो भी जिस तरह का लफ्ज़ सर्च करते हैं हम यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, और आगे से जो चीज़ आती है उसके पीछे जो लफ्ज़ लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारे सामने आई है, वो चीज़ उसे कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड यूज़ करने होते हैं, यहाँ से फाइंड होंगे। उसके बाद कैटेगरी फाइंड, किस कैटेगरी में हमारी बुक जाती है। उसके बाद ये कैडिस्पाई, ये केडीपी के लिए एक टूल है। उसके बाद ये लिस्टर है, यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट होती है। ये हम आगे चल के पूरे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़। ये 4 टूल हमने यूज़ करने हैं स्पोर्ट्स में। 4 टूल हो गए। 4 टूल्स के बाद क्रिएटिव फैब्रिक का, ये यहाँ पे हमने प्लान बाय करना था। ये भी पेड, ये दोनों में आपको इजीली मिल जाएंगे बहुत कम प्राइस। तो ये था हमारा पहला इंट्रोडक्शन अमेजन केडीपी का, कि अमेजन कि हमने क्या काम करना है, किस तरह करना है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ वेबसाइट जो पेड है, आप कहते हैं कि मैंने अपने काम को आसान बनाने के लिए, अमेज़न को समझने के लिए मैंने वो वेबसाइट बाय करनी है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें। मैं तो आपको फ्री में, यानी कि जो जिस चीज़ों से आप फ्री अमेज़न पे काम कर सकते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। अगर आपने पेड यूज़ करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी की बात होगी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन फर्स्ट मंथ जो मैं जिस दौरान आपको लेक्चर्स दूंगा उसके मैंने वो सब चीज़ें यूज़ करवानी है, तो आपको एक बार सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। और आज की हमारी क्लास का एंड हुआ। अगर स्टूडेंट ज़्यादा थे तो हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते, लेकिन स्टूडेंट बड़े बहुत कम है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल लेक्चर होगा। कल हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से लेक्चर स्टार्ट हो जाए और सब टाइम पे आ जाए लेक्चर के दौरान। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।